हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है समुद्र पतन और मृत्यु दशा। जो शर ज्योत्सनापूर्ण रात्रि में समुद्र को देखकर यमुना के भ्रम से हरिविरह रूपी तापान में निमग्न हुए जल में कूद पड़े और समस्त रात्रि भर वहीं मूर्छित पड़े रहे, प्रातःकाल स्वरूपादि अपने अंतरंग भक्तों को जो प्राप्त हुए वे ही शचीनंदन श्री गौरांग इस संसार में हमारी रक्षा करें। सर्वशास्त्रों में श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवत में भी दशम स्कंद सर्वश्रेष्ठ है, दशम स्कंद में भी पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और पूर्वार्ध में भी रास पंचाध्याय सर्वश्रेष्ठ है और रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीत अतुलनीय है। उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वह अनुपमेय है। उसे उपमा भी दें तो किसकी दें। उससे श्रेष्ठ या उसके समान संसार में कोई गीत है ही नहीं। महाप्रभु को भी रास पंचाध्यायी ही अत्यंत प्रिय थी। वे सदा रास पंचाध्यायी के ही श्लोकों को सुना करते थे और भावावेश में उन्हीं भावों का अनुकरण भी किया करते थे। एक दिन राय रामानंद जी ने श्रीमद्भागवत के 33वें अध्याय में से भगवान की कालिंदी कूल की जल क्रीड़ा की कथा सुनाई। प्रभु को दिन भर वही लीला स्फुरण होती रही। दिन बीता, रात्रि आई, प्रभु की विरह वेदना भी बढ़ने लगी। वे आज अपने को संभालने में एकदम असमर्थ हो गए। पता नहीं किस प्रकार वे भक्तों की दृष्टि बचाकर समुद्र के किनारे किनारे आई टोटा की ओर चली गई। वहाँ विशाल सागर की नीली नीली तरंगें उठकर संसार को हृदय की विशालता, संसार की अनित्यता और प्रेम की तन्मयता की शिक्षा दे रही है। प्रेमावतार गौरांग के हृदय से एक सुमधुर संगीत स्वतः ही उठ रहा था। महाप्रभु उस संगीत के स्वर को श्रवण करते करते पागल हुए बिना सोचे विचारे ही समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। आहा, समुद्र के किनारे के सुंदर सुंदर वृक्ष अपनी शरतकालीन शोभा से सागर की सुषमा को और भी अधिक शक्तिशालिनी बना रहे थे। शरद की सुहावनी शर्वरी थी। अपने प्रिय पुत्र चंद्रमा की श्री वृद्धि और पूर्ण ऐश्वर्य से प्रसन्न होकर पिता सागर आनंद से उमड़ रहे थे। महाप्रभु उसमें कृष्णांग स्पर्श से पुलकित और आनंदित हुई कालिंदी का दर्शन कर रहे थे। उन्हें समुद्र की एकदम विस्मृति हो गई। वे कालिंदी में गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे। बस फिर क्या था, आप उस क्रीड़ा सुख से क्यों वंचित रहते। जोरों से हुंकार करते हुए अथाह सागर के जल में कूद पड़े और अपने प्यारे के साथ जल विहार का आनंद लेने लगे। इसी प्रकार जल में डूबते और उछलते हुए उन्हें संपूर्ण रात्रि बीत गई। इस प्रभु को स्थान पर न देखकर भक्तों को संदेह हुआ कि प्रभु कहाँ चले गए। स्वरूप गोस्वामी, गोविंद, जगदानंद, बक्रेश्वर, रघुनाथ दास, शंकर आदि सभी भक्तों को साथ लेकर व्याकुलता के साथ प्रभु की खोज में चले। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार से लेकर उन्होंने तिल तिल भर जगह को खोज डाला। सभी के साथ वे जगन्नाथ वल्लभ नामक उद्यान में गए। वहाँ भी प्रभु का कोई पता नहीं। वहाँ से निराश होकर वे गुंचिटा मंदिर में गए। सुंदर चल में उन्होंने इंद्रधुम्न सरोवर समीप के सभी बगीचे आदि मंदिर खोज डाले। सभी को परम आश्चर्य हुआ कि प्रभु गए भी तो कहाँ गए। इस प्रकार उन्हें जब कहीं भी प्रभु का पता नहीं चला तब वे निराश होकर फिर पुरी में लौट आए। इस प्रकार प्रभु की खोज करते करते उन्हें संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातःकाल के समय स्वरूप गोस्वामी ने कहा, अब चलो समुद्र के किनारे प्रभु की खोज करें, वहाँ प्रभु का अवश्य ही पता लग जाएगा। यह कहकर वे भक्तों को साथ लेकर समुद्र के किनारे किनारे चल पड़े। इधर महाप्रभु रात्रि भर जल में उछलते और डूबते रहे। उसी समय एक मल्लाह वहाँ जाल डालकर मछली मार रहा था। महाप्रभु का मृत्यु अवस्था को प्राप्त वह विकृत शरीर उस मल्लाह के जाल में फंस गया।
उसे बड़ा भारी मच्छ समझकर उसे किनारे पर खींच लिया। उसने जब देखा कि यह मच्छ नहीं कोई मुर्दा है तो उठाकर प्रभु को किनारे पर फेंक दिया। बस महाप्रभु के अंग का स्पर्श करना था कि वह मल्लाह आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। प्रभु के श्री अंग के स्पर्श मात्र से ही उसके शरीर में सभी सात्विक भाव आपसे आप ही उदित हो उठे। वह कभी तो प्रेम में विह्वल होकर हंसने लगता, कभी रोने लगता, कभी गाने लगता और कभी नाचने लगता। वह भयभीत हुआ वहाँ से दौड़ने लगा। उसे भ्रम हो गया कि मेरे शरीर में भूत ने प्रवेश किया है। इसी भय से वह भागता भागता आ रहा था कि इतने में ये भक्त भी वहाँ पहुँच गए। उसकी ऐसी दशा देखकर स्वरूप गोस्वामी ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा है? तुम इतने डर क्यों रहे हो? अपने भय का कारण तो हमें बताओ। भय से कांपते हुए उस मल्लाह ने कहा, महाराज, आदमी तो मैंने यहाँ कोई नहीं देखा। मैं सदा की भांति मछली मार रहा था कि एक मुर्दा मेरे जाल में फंस गया। उसके अंग में भूत था, वही मेरे अंग में लिपट गया है। इसी भय से मैं भूत उतरवाने के लिए ओझा के पास जा रहा हूँ। आप लोग इधर न जाएं, वह बड़ा ही भयंकर मुर्दा है। ऐसा विचित्र मुर्दा तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। उस समय महाप्रभु का मृत्यु दशा में प्राप्त शरीर बड़ा ही भयानक बन गया था। कविराज गोस्वामी ने मल्लाह के मुख से प्रभु के शरीर का जो वर्णन कराया है उसे उन्हीं के शब्दों में सुनिए। स्वरूप गोस्वामी के पूछने पर जालिया कहने लगा, मनुष्य तो मैंने यहाँ कोई देखा नहीं है। जाल डालते समय एक मृतक मनुष्य मेरे जाल में आ गया। मैंने उसे बड़ा मत्स्य जानकर उठाया। जब मैंने देखा कि यह तो मुर्दा है तब मेरे मन में भय हुआ। जाल से निकालते समय उसके अंग से मेरे अंग का स्पर्श हो गया। स्पर्श मात्र से ही वह भूत मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। भय के कारण मेरे शरीर में कपकपी होने लगी, नेत्रों से जल बहने लगा और मेरी वाणी गदगद हो गई। या तो वह ब्रह्म दैत्य है या भूत है, इस बात को मैं ठीक नहीं कह सकता। वह दर्शन मात्र से ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसका शरीर 5-7 हाथ लंबा है। उसके एक एक हाथ पैर 3-3 हाथ लंबे हैं। उसकी हड्डियों की संधियां खुल गई हैं। उसके शरीर के ऊपर का चर्म लुजुर बुजुर सा रहता है। उसे देखकर किसी के भी प्राण नहीं रह सकते। बड़ा ही विचित्र रूप धारण किए हैं। दोनों नेत्र चढ़े हुए हैं। कभी तो गों शब्द करता है और कभी फिर अचेतन हो जाता है। इस बात को मल्लाह के मुख से सुनकर स्वरूप गोस्वामी सब कुछ समझ गए कि वह महाप्रभु का ही शरीर होगा। उसके अंग स्पर्श से ही इसकी ऐसी दशा हो गई है। भय के कारण इसे पता नहीं कि यह प्रेम की अवस्था है। यह सोचकर वे कहने लगे, तुम ओझा के पास क्यों जाते हो? हम बहुत अच्छी ओझाई जानते हैं। कैसा भी भूत क्यों न हो, हमने जहाँ मंत्र पढ़ा नहीं, बस उसी क्षण वह भूत भागता ही हुआ दिखाई देता है। फिर वह क्षणभर भी नहीं ठहरता। ऐसा कहकर स्वरूप गोस्वामी ने वैसे ही झूठ-मूठ कुछ पढ़कर अपने हाथ को उसके मस्तक से छुआया और जोरों से उसके गाल पर 3 तमाचे मारे। उसके ऊपर भूत थोड़े ही था, उसे तो भूत का भ्रम था। विश्वास के कारण वह भय दूर हो गया। तब स्वरूप गोस्वामी ने कहा, तू जिन्हें भूत समझ रहा है वे महाप्रभु चैतन्य देव हैं। प्रेम के कारण उनकी ऐसी दशा हो जाती है। तू उन्हें हमको बता कहाँ है, हम उन्हीं की खोज में तो आए हैं। इस बात को सुनकर वह मल्लाह प्रसन्न होकर सभी भक्तों को साथ लेकर प्रभु के पास पहुंचा। भक्तों ने देखा सुवर्ण के समान प्रभु का शरीर चांदी के चूरे के समान समुद्र की बालुका में पड़ा हुआ है। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं, पेट फूला हुआ है, मुंह में से झाग निकल रहे हैं। बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए हुए उनका शरीर गीली बालुका से सना हुआ निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। सभी भक्त प्रभु को घेर कर बैठ गए। हम संसारी लोग तो मृत्यु को ही अंतिम दशा समझते हैं, इसलिए संसारी दृष्टि से प्रभु के शरीर का अंत हो गया।
फिर उसे चैतन्यता प्राप्त नहीं हुई, किंतु रागानुगामी भक्त तो मृत्यु के पश्चात भी विरहिणी को चैतन्यता लाभ कराते हैं। उनके मत में मृत्यु ही अंतिम दशा नहीं है। इस प्रसंग में हम बंगला भाषा के प्रसिद्ध पदकर्ता श्री गोविंद दास जी का एक पद उद्धृत करते हैं। इससे पाठकों को पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण नाम श्रवण से मृत्यु दशा को प्राप्त हुई भी राधिका जी फिर चैतन्यता प्राप्त करके बातें कहने लगी। श्री कृष्ण से एक सखी श्री राधिका जी की दशा का वर्णन कर रही है। सखी कहती है, हे श्याम सुंदर, राधिका जी कुंज भवन में तुम्हारे नामों को दिन रात रटते रटते अत्यंत ही दुबली हो गई हैं। जब उनके मृत्यु के समीप की दशा मैंने देखी तब उन्हें उस कुंज कुटीर से बाहर कर लिया। प्यारे माधव, अब तुमसे क्या कहूँ, बाहर आने पर उसकी मृत्यु हो गई। सभी सखियां उनकी मृत्यु दशा को देखकर रुदन करने लगी। उनमें एक चतुर सखी थी, वह उसके कान में तुम्हारा नाम बार बार कहने लगी। बहुत देर के अनंतर उस सुंदरी के शरीर में कुछ कुछ प्राणों का संचार होने लगा। थोड़ी देर में वह गदगद कंठ से श्याम ऐसा कहने लगी, तुम्हारे नाम का त्रिभुवन में ऐसा गुण सुना गया है कि मृत्यु दशा को प्राप्त हुआ प्राणी भी पुनः बात कहने लगता है। सखी कहती है, तुम इस बात को झूठ मत समझना। यदि तुम्हें इस बात का विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर उसे देखाओ। यह पद गोविंददास कवि द्वारा कहा गया है। इसी प्रकार भक्तों ने भी प्रभु के कानों में हरि नाम सुनाकर उन्हें फिर जागृत किया। वे अर्धबाहरी दिशा में आकर कालिंदी में होने वाली जल केली का वर्णन करने लगे। वह सांवला सखी सखियों को साथ लेकर यमुना जी के सुंदर शीतल जल में घुसा। सखियों के साथ वह नाना भांति की जल क्रीड़ा करने लगा। कभी किसी के शरीर को भिगोता, कभी 10-20 का साथ लेकर उनके साथ दिव्य दिव्य लीलाओं का अभिनय करता। मैं भी उससे प्यारे की क्रीड़ा में सम्मिलित हुई। वह क्रीड़ा बड़ी ही सुखकर थी। इस प्रकार कहते कहते प्रभु चारों ओर देखकर स्वरूप गोस्वामी से पूछने लगे, मैं यहाँ कहाँ आ गया? वृंदावन से मुझे यहाँ कौन ले आया? तब स्वरूप गोस्वामी ने सभी समाचार सुनाए और वे उन्हें स्नान कराकर भक्तों के साथ वास स्थान पर ले गए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।